सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपकी हिंदी अध्यापिका नीलम खन्ना आप सबका अभिवादन करती हूँ। आज मैं आपको व्याकरण सुमन पुस्तक से पाठ 6 पढ़ाऊँगी, जिसका शीर्षक है लिंग, जिसको हम इंग्लिश में जेंडर भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा को समझेंगे, यानी कि डेफिनेशन। जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं, ताकि जिससे हमें पता चलता है कि ये फीमेल है या मेल है। तो जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस संसार से जो भी प्राणी, वस्तुएं या स्थान हैं वे सभी पुरुष या स्त्री जाति के होते हैं। शब्द के जिस रूप या चिन्ह से पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। जैसे अब राजा पुरुष जाति, रानी स्त्री जाति में, स्त्रीलिंग में कहलाता है। ऐसे ही दादा पुल्लिंग और दादी स्त्रीलिंग, यानी कि दादा पुरुष जाति और दादी स्त्री जाति। ऐसे ही शेर, मान लो शेर पुल्लिंग, जैसे शेर जंगल का राजा होता है। ऐसे ही शेरनी स्त्रीलिंग, यानी कि शेरनी, अब हम ऐसे भी बोलते हैं कि शेरनी जंगल की रानी होती है। तो हम वाक्यों के द्वारा भी हम पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे मोर पुल्लिंग और मोरनी स्त्रीलिंग। ऐसे ही अब कुछ जो है, अब हम बेजान वस्तु, मतलब जिनमें, उनके बारे में पढ़ेंगे जिनमें की जान नहीं होती, या तो वो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे? जैसे अब मान लो गुड्डा है। अब गुड्डा मतलब टॉय में जैसे बोलते हैं, अब मेरा गुड्डा टूट गया, तो हमने वाक्य के द्वारा पता लग गया हमारा कि ये पुरुष जाति है। ऐसे ही गुड़िया, मेरी गुड़िया टूट गई तो मतलब स्त्री जाति। वाक्य के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये स्त्री जाति है या पुरुष जाति। अब जैसे दरवाज़ा और खिड़की, इन दोनों को हम कैसे पहचानेंगे? जैसे अब हम बोलते हैं दरवाज़ा खुला है या दरवाज़ा बड़ा है, तो ये पुरुष जाति, पुल्लिंग जिसको बोलते हैं, ऐसे पहचाना हमने। ऐसे ही खिड़की बंद थी, खिड़की बंद था नहीं, या खिड़की खुला था नहीं बोलते हम, खिड़की खुली थी या खिड़की खुली है, या खिड़की बड़ी है या खिड़की छोटी है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है। ऐसे ही पार्क मेरे, अब मान लो पार्क और झोपड़ी को हम कैसे पहचानेंगे? तो मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा पार्क है, तो ये पुरुष जाति। ऐसे झोपड़ी, तो झोपड़ी, मेरी झोपड़ी बहुत छोटी है, तो स्त्री जाति। ऐसे ही आम, अब आम और लीची में कैसे डिफरेंस पता करेंगे कि स्त्री जाति और पुरुष जाति का? तो जैसे आम मीठा होता है, मैंने ये नहीं बोला आम मीठी होती है, आम मीठा होता है, तो पुल्लिंग, पुरुष जाति। ऐसे ही लीची मीठी होती है, तो स्त्री जाति। हम कभी ये नहीं बोलती लीची मीठा होता है, लीची मीठी होती है, तो स्त्री जाति। कम टू नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर कुछ जो है हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिए हैं। जैसे पिता, माता, भाई, बहन, छात्र, छात्रा, हाथी, हथनी, सेठ, सेठानी, चूहा, चूहिया, बकरा, बकरी, धोबी, धोबिन, पुत्र, पुत्री, शिक्षक, शिक्षिका। ऐसे लड़का, लड़की, ऊँट, ऊँटनी, चाचा, चाची, डिब्बा, डिबिया, नाना, नानी, माली, मालिन,
बूढ़ा बुढ़िया, टोकरा टोकरी, श्रीमान श्रीमती जी, अभिनेता अभिनेत्री, मतलब यानी कि कलाकार जिसको बोलते हैं, एक्टर एक्ट्रेस होता है जो। अब हम ऐसे भी पहचान सकते हैं, जैसे मेरा मेरी, मतलब मेरा गुड्डा और मेरी गुड़िया। तो इससे हमें मेरा गुड्डा तो मतलब पुरुष जाति, मेरी गुड़िया तो स्त्री जाति। ऐसे ही तुम्हारा तुम्हारी, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, या तुम्हारी पेंसिल छोटी है। तो इससे हमें पता चला कि हाँ, ये स्त्री जाति है या पुरुष जाति है। किसका यह पेन किसका है, तो किसका मतलब किसका है, तो ये पुरुष जाति। यह पेंसिल किसकी है, तो स्त्री जाति। उसका उसका बस्ता बहुत भारी है, उसकी पेंसिल छोटी है। सबका सबकी आदि, ये इन सब से भी हमें लिंग की पहचान होती है। जैसे मेरा बस्ता, मेरी गुड़िया, अभी कोई भी हम मतलब उससे हम पहचान जाते हैं। अब क्रिया से भी लिंग की, क्रिया यानी कि मतलब जिनसे हमें किसी कार्य करने का पता चलता है, तो क्रिया से भी लिंग की पहचान होती है। जैसे अब हम सेंटेंस के द्वारा बोल रहे हैं कुत्ता आया, आया क्या है इसमें क्रिया, तो हम ये कभी नहीं बोलते कुत्ता आई, तो ये पुरुष जाति हो गया। अब बकरी आती है, तो बकरी या घास चरती है, तो स्त्री जाति। क्रिया के आती है मतलब आती क्रिया हो गया, घास चरती है तो क्रिया हो गया। तो उससे हमें पता चल गया कि ये स्त्री जाति है या पुरुष जाति है। अब सभी जो नदियाँ मतलब यानी कि रिवर्स जो, वो सब स्त्रीलिंग होती है, स्त्री जाति की होती है। हमेशा ये आपके काम आएगा बेटा, ये स्त्री जाति की होती है, स्त्रीलिंग में होती है। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, तो ये सब जो है वो हमेशा जितनी भी नदियों के नाम हैं वो सब स्त्रीलिंग होते हैं। अब सभी भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, सभी भाषाओं मतलब सभी लैंग्वेजेस के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, यानी कि स्त्री जाति, फीमेल जिसको बोलते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, हरियाणवी, राजस्थानी, ये सब जितनी भी भाषाएं हैं वो सब जो है वो स्त्रीलिंग में कही जाती हैं। अब कुछ शब्द जो हैं वो सदैव पुल्लिंग होते हैं, मतलब कि पुरुष जाति के होते हैं। जैसे कौवा काला होता है, अब तोता टाएं टाएं करता है। तो हमें सेंटेंस के द्वारा भी पता चल गया, लेकिन ये हमेशा पुरुष जाति में होते हैं। बगुला, बगुला सफ़ेद रंग का होता है। उल्लू पेड़ पर बैठा है। चीता चालाक होता है, या चीता एक बहुत बड़ा जानवर है या जंगल में रहता है। भेड़िया चालाक होता है। अब मच्छर काटता है, मच्छर के काटता है। तो ये सब जो हैं हमेशा पुरुष जाति में ही रहते हैं, पुल्लिंग में ही रहते हैं। अब कुछ शब्द जो हैं वो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बत्तख पानी में तैरती है, कभी हम ये नहीं बोलते कि बत्तख पानी में तैरता है। चील, चील उड़ रही है। गिलहरी पेड़ पर बैठी है। तितली फूलों का रस चूसती है। मक्खी भिन भिन कर रही है। तो ये हमेशा स्त्री जाति में होते हैं। अब हम आ जाएंगे लिंग के भेद, यानी काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। मैंने अभी बताया पुरुष जाति या स्त्री जाति, मतलब फीमेल या मेल। तो अब सबसे पहला है पुल्लिंग, मस्कुलाइन जेंडर। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जिनसे हमें पता लगता है कि ये पुरुष जाति का है तो वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे अब हिरन, हिरन तेज़ दौड़ता है, तो इससे हमें पता चल गया कि हिरन पुल्लिंग में है। ऐसे ही मुर्गा बांग देता है, तो पुरुष जाति। ऐसे ही नौकर घर का काम करता है, तो उससे हमें पता चल गया कि ये पुल्लिंग है। अब नेक्स्ट आ जाएंगे स्त्रीलिंग, फेमाइन जेंडर। जैसे जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि ये स्त्री जाति। जैसे गाय, गाय दूध देती है।
दादी दादी हमें कहानियाँ सुनाती है। बकरी बकरी हमें दूध देती है या बकरी घास चरती है, तो हमें इनसे पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है। अब जो वस्तुएं सजीव नहीं, मतलब जिनमें जान नहीं, उनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने का पता वाक्य से चलता है। वैसे तो हम ज़्यादातर सभी का ही हम वाक्य से भी पता लगा सकते हैं, लेकिन हम इनका जो जिनमें जान नहीं होती उनको हम सेंटेंस के द्वारा हम पहचान लेते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब जैसे सूरज चमक रहा है, ऐसे किताब खुली है, किताब फट गई, तो ये जैसे सूरज चमक रहा है तो पुल्लिंग, अब किताब खुली है तो स्त्रीलिंग। अभी हम कभी ये नहीं बोलते किताब खुला है। ऐसे गमले में फूल खिला है, तो गमले में फूल खिला है मतलब पुल्लिंग। ऐसे ही चप्पल रखी है तो स्त्रीलिंग, या चप्पल टूट गई या चप्पल बड़ी है तो ये स्त्रीलिंग। तो यहाँ सूरज व फूल जो हैं वो पुल्लिंग है और किताब और चप्पल जो है वो स्त्रीलिंग है। अभी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि ये लिंग का चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।